हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पीआरडी निश्चय शॉप पर मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली योजना के अंतर्गत नए योजना का संपूर्ण प्रपत्र क से घ तक ऑनलाइन एंट्री कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हुए चलते हैं पीआरडी के साइट पर। तो दोस्तों, हम लोगों ने पीआरडी का साइट लॉगिन कर लिया है। अब देखते हैं प्रपत्र क से घ तक ऑनलाइन एंट्री की क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें SGPDP स्टेट ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में जाना है। इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, सबसे पहले हमें फाइनेंशियल ईयर चूज करना है। हम लोग फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि अगर हमारा योजना जो है वह 19-20 का है तो 19-20 सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग स्कीम फाइनेंशियल हेड को चुनते हैं, जो कि हमारा स्टेट स्कीम फाइनेंस यानी राज्य योजना होगा। उसके बाद दोस्तों, हम लोग स्कीम टाइप को सिलेक्ट करते हैं, जो कि नली गली है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग वार्ड सिलेक्ट करते हैं, जिस वार्ड का मेरा योजना है। तो मान लिया जाए मेरा योजना जो है वार्ड 7 का है, 7 में हमको एंट्री करना है। तो वार्ड 7 हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों, हम लोग स्कीम नेम को टाइप करते हैं। तो स्कीम नेम में दोस्तों, जिस वार्ड में आपका जो पंचायत होगा और उस पंचायत के अंतर्गत जिस वार्ड में आपका गली नाली का काम हुआ होगा, उस अनुसार आप योजना का नाम यहाँ पे अंकित करते हैं। कि मान लिया जाए ग्राम पंचायत मालती के वार्ड संख्या 7 में किसके घर से किसके घर तक, तो रामविलास महतो के घर से राम सेवक दास के घर तक नाला निर्माण कार्य, यहाँ पे हम लोग उसको लिख लेते हैं। लिखने के बाद दोस्तों, हम लोग स्कीम नंबर लिखते हैं। स्कीम नंबर में दोस्तों, आपका जो योजना पंजी होगा, उस योजना पंजी के अनुसार आप अपना स्कीम नंबर यहाँ पे भरते हैं। उसके बाद आपका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है यानी प्राक्कलित राशि है, उस अमाउंट को आप यहाँ पे भरते हैं। मान लिया जाए अगर आपका प्राक्कलित राशि 14 लाख है तो 14 लाख यहाँ पे भरते हैं। उसके बाद इसको हम लोग सुरक्षित कर देते हैं। सुरक्षित करने के बाद दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं अब सेकेंड नंबर पे SGPDP स्टेट ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। यहाँ पे अपडेट डिटेल्स में आ जाते हैं। इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हम अपना फाइनेंशियल ईयर चूज करते हैं जिसमें हम लोगों ने एंट्री किया है। तो हम लोगों ने एंट्री किया है 2019-20 में, उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम लोग स्कीम टाइप को सिलेक्ट करते हैं। इसमें हमारा स्कीम टाइप जो है नली गली होगा, उसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पे हमारा जो भी योजना हमने एंट्री किया है वह यहाँ पे हमें दिखता है। उसको हम लोग अब क्या करेंगे, अपडेट कर लेंगे। तो अपडेट करने के लिए हम लोग उस योजना को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऐसा पेज हमको दिखता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्कीम फाइनेंशियल हेड को चूज करते हैं। इसमें स्टेट स्कीम फाइनेंस होगा। उसके बाद दोस्तों, वर्किंग एजेंसी में हम लोग ग्राम पंचायत को रखेंगे। ग्राम पंचायत सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा जो भी योजना का नाम हमने एंट्री किया था वो यहाँ पे शो करेगा और ये सब स्कीम नंबर शो करेगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट यानी प्राक्कलित राशि यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद हम लोग सुरक्षित कर लेते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, हम लोग सीधा चलते हैं स्टेट फंड में। स्टेट फंड में को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे पेयजल गली नाली दोनों का ऑप्शन आता है। तो हम लोग को एंट्री करना है गली नाली में, तो गली नाली में हम लोग एंट्री करते हैं। और इसमें हम लोग स्टेप वाइज जो है, सबसे पहले योजना विवरण जो कि हमारा प्रपत्र ख होता है। दूसरा गली नाली की विविध स्थिति को एंट्री करते हैं। उसके बाद गली नाली की स्टेज एंट्री करते हैं। उसके बाद पंचायत से वार्ड को फंड हस्तांतरण करते हैं। उसके बाद वित्तीय स्थिति, उसके बाद भौतिक स्थिति। तो सबसे पहले चलते हैं योजना विवरण में।
योजना विवरण को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा दो ऑप्शन है, नई योजना जोड़े और योजना देखें। तो हम लोग को नया योजना जोड़ना है, तो उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे गांव का नाम सिलेक्ट करना है, जो भी आपका गांव का नाम है यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वित्तीय वर्ष, तो जिस वित्तीय वर्ष में आपने एंट्री किया था उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम लोगों ने किया था 19-20 में, तो यहाँ पे 19-20 सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वार्ड नंबर सिलेक्ट करना है, तो वार्ड 7 में हम लोगों ने एंट्री किया था, तो वार्ड 7 यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। वार्ड 7 सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा योजना का नाम जो है शो करेगा, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारा सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्राक्कलन की अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति आपको अपलोड करना है, प्राक्कलन यानी एस्टीमेट। उसके बाद तकनीकी स्वीकृति की तारीख आपको यहाँ पे डालना है, जिसमें स्टार लगा हुआ है वो आपका एसेसरी है, जिसमें नहीं है उसको आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। तो तकनीकी स्वीकृति की तारीख यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे राशि जो आपने प्राक्कलित राशि जो आपने तकनीकी स्वीकृति की राशि जो है वो यहाँ पे आपको डालना है। प्रशासनिक स्वीकृति की राशि भी यहाँ पे आपको डालना है। ये सारा आपको प्रपत्र ख में भरा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति की राशि, उसके बाद पंचायत के वार्ड सदस्य का नाम, जिस वार्ड का आपने एंट्री किया है उस वार्ड के वार्ड सदस्य का नाम आपको यहाँ पे एंट्री करना है। उसके बाद पंचायत के वार्ड सदस्य का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको एंट्री करना है। योजना के प्रभारी कनिया अभियंता का नाम यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों योजना के प्रभारी कनिया अभियंता का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। योजना के प्रभारी कनिया अभियंता का प्रशासनिक विभाग का नाम, किस विभाग से वो बिलोंग्स करते हैं उस विभाग का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मापी पुस्तक संख्या, अगर एमबी हो चुका है तो एमबी बुक नंबर जो है वो यहाँ पे आपको डालना है। कार्य आरंभ की तिथि, कार्य आपका किस डेट को किस तिथि को आरंभ हुआ है वह तिथि यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे कार्य पूर्ण होने की अवधि, आपका कार्य जो है कितने महीने में पूर्ण हो चुका है उसकी अवधि को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आपका एमबी कंप्लीट है तो एमबी के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति यहाँ पे आपको स्कैन करके अपलोड करना है, और यहाँ पे एमबी का अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति आपको स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों योजना अगर प्रारंभ है तो यहाँ पे हाँ देंगे, वर्तमान योजना अगर चल रहा है तो हाँ देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर पूर्ण है तो यहाँ पे योजना प्रारंभ में हाँ देंगे, और यहाँ योजना पूर्ण है तो यहाँ हम लोग हाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग यहाँ पे सुरक्षित कर देते हैं। सुरक्षित करने के बाद दोस्तों हमारा जो है योजना विवरण कंप्लीट है। अब इसके बाद हम लोग फिर से स्टेट फंड में जाएंगे, गली नली में जाएंगे। अब हमको गली नाली की विविध स्थिति की एंट्री करनी है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों पुनः हम यहाँ से फाइनेंशियल ईयर को चूज करते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर 19-20 था, तो उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वार्ड नंबर है, तो वार्ड मेरा 7 था, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। वार्ड 7 सिलेक्ट करने के बाद योजना का नाम यहाँ पे हमको दिखेगा, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों फिजिकली स्कीम कंप्लीटेड, अगर कार्य पूर्ण है तो हाँ देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर कार्य पूर्ण है तो फिजिकली स्कीम कंप्लीटेड डेट, अगर कार्य पूर्ण है तो यहाँ पे उसकी तिथि को हम लोग अंकित करेंगे। उसके बाद है फाइनेंशियली स्कीम कंप्लीटेड, अगर लेन देन जो भी हुआ है कार्य करने में, जो भी पैसा का खर्च हुआ है, अगर वह पूर्ण रूप से हो चुका है तो यहाँ पे उसको हाँ कर देंगे। उसके बाद फाइनेंशियली स्कीम कंप्लीटेड डेट, किस तिथि को फाइनेंशियली कार्य पूर्ण हो चुका है उस डेट को यहाँ पे हम लोग डालेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद अपडेट एक्सपेंडिचर टोटल अमाउंट, अभी तक कुल राशि कितना खर्च हुआ है उस राशि को यहाँ पे अंकित कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सुरक्षित कर देते हैं। अब हमारा दोस्तों विविध स्थिति पूर्ण है। उसके बाद हम लोग फिर से स्टेट फंड में जाते हैं।
गली नाली में जाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, आप लोगों ने योजना विवरण को एंट्री कर लिया, गली नाली की विविध स्थिति को भी एंट्री कर लिया। अब हम लोग चलते हैं गली नाली की स्टेज एंट्री में, तो उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद पुनः दोस्तों हम लोग वित्तीय वर्ष को सिलेक्ट करते हैं, जो कि हमारा 19-20 था। उसके बाद दोस्तों हम लोग वार्ड को सिलेक्ट करते हैं, वार्ड हमारा 7 था। पुनः दोस्तों हम लोग योजना का नाम सिलेक्ट करते हैं। योजना का नाम सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग व्यू को क्लिक करेंगे। व्यू को क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट स्टेज को सिलेक्ट करना है। तो अगर आपका यहाँ पे कार्य 100% पूर्ण है तो स्टेज 5 को चूज करेंगे, और 75% पूर्ण है तो स्टेज 4 को, ऐसे ही करके 25%, 50%, 75%, और अगर कार्य पूर्ण है तो 100% को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों 100% कार्य पूर्ण अगर है तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डेट का ऑप्शन शो करेगा। डेट के ऑप्शन को क्लिक करके तिथि को चुन के आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है, तो आपका जो है स्टेज एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग पुनः आगे चलते हैं। हम लोग स्टेट फंड में जाते हैं, गली नाली में जाते हैं और पंचायत से वार्ड को फंड हस्तांतरण करते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, पंचायत से वार्ड को फंड हस्तांतरण यह हमारा प्रपत्र घ होता है। इससे पहले हमको प्रपत्र ग का एंट्री करना होता है। पंचायत से वार्ड को फंड हस्तांतरण का अर्थ होता है कि पंचायत ने वार्ड को किस तिथि को कितना राशि का दिया है खर्च करने के लिए। उससे पहले दोस्तों पंचायत को जो राशि प्राप्त होता है विभाग के द्वारा, उसकी एंट्री होती है। वह आपको मैं बतला दूं, आवंटन जोड़े में होता है। आवंटन जोड़े को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे विवरण देखें, आप देख सकते हैं। इससे पहले जो भी आपने यहाँ पे आवंटन जोड़ा है वह सारा आपको शो करेगा। अगर नया आवंटन आपको जोड़ना है, विभाग ने जो राशि पंचायत को दिया है, तो आप यहाँ से आवंटन जोड़े करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आवंटन का वित्तीय वर्ष, आप जिस वित्तीय वर्ष में आवंटन ग्राम पंचायत को मिला है उस वित्तीय वर्ष को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हेड का नाम स्टेट फाइनेंस से अगर प्राप्त हुआ है तो स्टेट फाइनेंस सिलेक्ट करते हैं। योजना के लिए राशि, कितनी राशि आपको मिली है उसको यहाँ पे रखते हैं, डालते हैं। उसके बाद भुगतान का दिनांक, जिस तिथि को ग्राम पंचायत को राशि प्राप्त हुआ है उसका डेट यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। UTR संख्या, जो चेक संख्या होता है जो पासबुक पे लिखा हुआ रहता है, उसको UTR संख्या को यहाँ हम लोग अंकित करते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं। ऐसे ही करके जितने भी तिथि को दोस्तों विभाग से ग्राम पंचायत को राशि प्राप्त हुआ होगा, ऐसे ही बारी बारी से हम लोग उसका एंट्री कर लेते हैं। यहाँ एंट्री करने के बाद दोस्तों फिर से पुनः हम लोग स्टेट फंड में जाते हैं और यहाँ फिर गली नाली में जाते हैं और यहाँ से पंचायत से वार्ड को फंड हस्तांतरण करते हैं। फिर अब देखिए दोस्तों, क्योंकि कुल आवंटन मैंने जोड़ा हुआ है वो यहाँ पे शो कर रहा है 1,59,501 रुपये अभी तक ग्राम पंचायत को मिला है। और ग्राम पंचायतों ने वार्ड को अभी तक 1,25,22,900 रुपया दिया है। बचा हुआ आवंटन जो है हम लोग के पास 34,69,601 रुपये है। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोग, क्योंकि वार्ड 7 का एंट्री किए थे, वार्ड 7 को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे योजना का नाम आपका शो करेगा और यहाँ से हम लोग फंड हस्तांतरण करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ योजना के लिए आवंटन का जो वित्तीय वर्ष है उसको सिलेक्ट करेंगे। योजना के लिए आवंटित राशि कितना राशि मिला है उसको यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। यानी ग्राम पंचायत ने कितना राशि वार्ड को दिया है उसको यहाँ पे राशि को अंकित करना है। उसके बाद भुगतान का दिनांक, किस डेट में चेक काटा है, भुगतान किया है, उसका यहाँ पे आपको तिथि डालना है। भुगतान का प्रकार, चेक से किया है या खाते में प्रत्यक्ष भुगतान किया है, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद चेक संख्या, जिस चेक संख्या से भुगतान किया गया है
वार्ड को, उसका चेक संख्या यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों सेव कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग फिर पुनः आगे चलते हैं। अब हमारा जो है पंचायत से वार्ड को फंड हस्तांतरण हो चुका है। पुनः दोस्तों हम लोग स्टेट फंड में जाते हैं, गली नाली में जाते हैं, क्योंकि हम लोग का योजना विवरण हो गया, गली नाली की स्थिति हो गई, गली नाली की स्टेज एंट्री हो गई, पंचायत से वार्ड को फंड हस्तांतरण हो गया। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं वित्तीय स्थिति में। वित्तीय स्थिति में दोस्तों फिर पुनः हम लोग वित्तीय वर्ष को चुनते हैं। यहाँ से हम लोग वार्ड सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग विवरण देखते हैं। विवरण में नो फाउंड, यानी कोई भी डाटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो पुनः हम लोग फंड हस्तांतरण करेंगे। भुगतान का प्राप्तकर्ता का नाम। अब देखिए दोस्तों, ये जो है हम लोग का जो है वित्तीय स्थिति जो है, अब वार्ड ने कहाँ कहाँ पैसा खर्च किया उससे संबंधित है। तो भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, अगर मान लिया जाए वार्ड ने सामग्री खरीदा है, तो सामग्री खरीदा है तो किससे सामग्री खरीदा है, भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, उसका नाम यहाँ पे आपको डालना होगा। भुगतान प्राप्तकर्ता का मोबाइल नंबर, यहाँ पे उस दुकानदार का मोबाइल नंबर डालना होगा। भुगतान का दिनांक, किस डेट में वार्ड ने चेक काटा है या राशि दिया है, उसका डेट यहाँ पे देना होगा। भुगतान का उद्देश्य, देखिए दोस्तों, सामग्री आपूर्ति यानी सामग्री खरीदने के लिए, मजदूरी के लिए या अन्य के लिए, किस चीज़ के लिए वार्ड ने पैसा खर्च किया है, उसको यहाँ पे आपको चुनना है। भुगतान का प्रकार, किस तरह से, चेक के माध्यम से ज़्यादातर होता है, तो डीडी के माध्यम से, तो जिस माध्यम से वार्ड ने भुगतान किया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों राशि, कितनी राशि जो है वार्ड ने दुकानदार को दी है, उस राशि को अंकित कर लेना है और यहाँ पे सेव कर देना है। ऐसे ही दोस्तों बारी बारी से वार्ड ने जहाँ जहाँ खर्च किया है उस सारे को यहाँ पे एंट्री कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा वित्तीय स्थिति भी का भी एंट्री यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग पुनः स्टेट फंड में जाएंगे, गली नाली में जाएंगे और अब हम लोग भौतिक स्थिति में जाएंगे। भौतिक स्थिति में जाने के बाद पुनः हम लोग वित्तीय वर्ष 19-20 को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग वार्ड सिलेक्ट करते हैं, वार्ड 7। योजना का नाम हमारा शो कर रहा है, व्यू। उसके बाद दोस्तों वर्तमान भौतिक स्थिति क्या है, अगर पूर्ण है तो पूर्ण, आंशिक पूर्ण है तो आंशिक पूर्ण। तो अगर मान लिया जाए आंशिक पूर्ण है तो आंशिक पूर्ण देते हैं। उसके बाद पथ का प्रकार क्या है, पीसीसी है, ब्रिक्स सोलिंग है, पेवर ब्लॉक है, पेवर ब्लॉक है, ब्रिक्स सोलिंग पीसीसी है या अदर है। इसमें से जो भी है, अगर आपका पीसीसी है पीसीसी सेलेक्ट कीजिए, अदर है तो अदर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों पथ की कुल लंबाई मीटर में, तो मीटर में आपका जो योजना है उसकी कुल लंबाई कितनी है उसको यहाँ पे अंकित करना है। पथ की कुल चौड़ाई कितनी है उसको यहाँ पे अंकित करना है। नाली का प्रकार क्या है, आरसीसी है, ब्रिक है, हम पाइप है या अदर है, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों नाली की कुल चौड़ाई क्या है मीटर में, उसको सिलेक्ट करना है। नाली की गहराई मीटर में, उसको सिलेक्ट करना है। सोख्ता की संख्या, अगर सोख्ता बना है तो नंबर में उसको सिलेक्ट करना है। मिट्टी का कार्य अगर हुआ है तो उसको सिलेक्ट करना है। क्योंकि दोस्तों देखिए इस सभी में स्टार नहीं लगा हुआ है, तो बाद में भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन जिसमें स्टार लगा हुआ है उसको, उस डाटा को आपको फुलफिल करना होगा। जल निकासी की सुविधा अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। पीसीसी होगा तो नहीं होगा, अगर नाली है तो हाँ होगा। उसके बाद दोस्तों होम पाइप एचपी की संख्या अगर है तो यहाँ पे संख्या अंकित करें और नहीं तो आप सेव करें। दोस्तों तो इस प्रकार से जो है हमारा पीआरडी निश्चय शॉप पे मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली योजना अंतर्गत जो है प्रपत्र क से लेके घ तक जो भी डाटा था अवेलेबल था, वह सारा डाटा हम लोगों ने फुलफिल। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि कभी भी नए योजना की एंट्री करें तो आपके पास जो है प्रपत्र क से लेके घ तक
संपूर्ण डाटा होना आवश्यक है, तभी जाके आप नए योजना का एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, मैं पुनः आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।